नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर जीके का है जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो 75 सवाल है। आपका कितना स्कोर होता है वो आप कमेंट में अंतिम में करके बताइएगा। पहला सवाल है, भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? इसका सही उत्तर है कार्लाइल। ऑप्शन नंबर 1, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे का सवाल है, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है सी मंडन। इसका उत्तर मंडन है जो कुंभा के प्रधान शिल्पी थे, आप लोग जानते ही होंगे। सवाल नंबर 3 है, इसका उत्तर है बी इम्पाल। झांसी की रानी महिला रेजिमेंट किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इसका उत्तर है इम्पाल। प्रश्न संख्या 4, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान ए खाना। प्रश्न संख्या 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रंगून। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है वल्लभदास, मुरलीराम और चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की? इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय की। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है, लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे? वो थे शाहपुरा के। गुड़ला के गंगौर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है, रघुवर दयाल गोयल का संबंध बीकानेर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, यंग बंगाल आंदोलन किसकी प्रेरणा स्रोत है? ये है विवियन डेरोजियो। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। मिलान आप कर लेना। 1 से 3 शाहपुरा बिजनौर देवी सिंह खेर संबंध है। 20 से 1 मथुरा से, और भोपाल सिंह का संबंध है नोहा से, और तुलाराम का संबंध है रेवाड़ी से। प्रश्न संख्या 12, इसमें गलत बताना है, क्या क्या गलत है? ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 4 रियासतों से ने किया था मिलकर, 7 नहीं। प्रश्न संख्या 13, फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। प्रश्न संख्या 14, इसका उत्तर होगा मदारी पासी, एका किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत मदारी पासी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा, खिलजी के सेना का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? इसका उत्तर है कमालुद्दीन दुर्ग। अब मैथ के सवाल आगे हैं, इनके उत्तर बता देता हूँ आपको। मैथ और रीजनिंग के सवाल तो होंगे नहीं इतने बता करके। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है दादा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है 363। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है ए बराबर सी। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है 1, 2, ऑप्शन नंबर बी और उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है
72। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है बी, ए बराबर 5, बी बराबर 1। अब आगे हिंदी के सवाल। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? इसका उत्तर होगा परमाण, प्र प्लस मान नहीं होगा। 27 का उत्तर होगा आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, आस्था। बाकी सभी है, एक आस्था शब्द नहीं है, आस्था पूरा शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा कढ़ाई और कढ़ाई के विकल्प है, जो इसमें कढ़ाई यानी शक्ति और कढ़ाई यानी गोल बर्तन। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राप्य। प्राप्य प्राप्त करना होता है, ना कि किसी को प्रदान करना। अवार्ड दिया जाता है, ना कि प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश के सवाल। 31 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 32 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा प्रश्न संख्या 37 देखो, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखो। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा BITS पिलानी। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा 2 साइबर सखी। प्रश्न संख्या 40 देखो आगे। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा ए सही, ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा 1 4 2 3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, असत्य है, सॉरी। इसका बी सही होगा, कथन ए और बी दोनों असत्य है। प्रश्न संख्या 43। इसका उत्तर होगा 6 जनवरी 2026 को ये नीति आई थी, 6 जनवरी 2026 को। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा सभी ए बी सी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, जिसमें 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना कोई योजना नहीं है। ये 10 लाख का लोन दिया जाता है, जो ब्याज मुक्त है, सरकार द्वारा। दे तो नहीं रहे, लेकिन फॉर्म भरवा दिया है। प्रश्न संख्या 46। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्डियक हृदय पेशी। प्रश्न संख्या 51 का उत्तर होगा
अनुच्छेद 60 जिसमें शपथ का उल्लेख है राष्ट्रपति के। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर होगा कितने वार्ड आवश्यक है? 5, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर होगा अनुबंध मूलक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर होगा केवल कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 56, ये पहाड़ियां है राजस्थान के अरावली की, जिसको सही क्रम में पूर्व से पश्चिम के क्रम में बताना था। इसका उत्तर होगा BACD। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर होगा अलवर और डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर होगा केवल कथन बी और सी। ये छठी क्लास की बुक से सवाल आया है, उसमें सिर्फ 2 सवाल दिए हैं पशुपालन से संबंधित, उनमें से एक का ये है। राजस्थान अध्ययन की बुक है क्लास 6 की, जो मैं करवाता हूँ यूट्यूब पे, आप देख लेना बाद में चाहिए। प्रश्न संख्या 59 का उत्तर होगा जो माई नदी की सहायक नदी नहीं है, मेज। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ABC तीनों सही है। प्रश्न संख्या 61, इसका उत्तर होगा अलवर ना कि भरतपुर। प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर होगा ABCD। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर होगा जयपुर और उदयपुर। प्रश्न संख्या 65, 1000 मिलीबार से अधिक वायु दाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 65 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी या 3। ये फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 67, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 68, शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है नियोक्ता। प्रश्न संख्या 69 साइकोलॉजी से संबंधित है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 72, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 73, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 74, IASC मुख्य रूप से शिक्षा के किस श्रेणी से संबंधित है? ये माध्यमिक या शिक्षक शिक्षण तैयारी है। ये B.Ed और M.Ed की तैयारी करवाता है। ये राजस्थान में 2 ही है, ये बीकानेर में और एक अजमेर में। ये 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार इनका निर्माण किया गया था, जिसकी स्थापना की गई थी 1973 में और इसने कार्य 1974 में स्टार्ट किया था। पूरे राजस्थान में 2 ही है ये। प्रश्न संख्या 75 और अंतिम, राजस्थान कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण का कार्य किसे सौंपा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। इसकी स्थापना 1973 में की गई और कार्य 1974 में, सॉरी वो गलत बता दिया था मैंने, वो मैंने अभी पढ़ा था वो भूल गया था।
इसकी स्थापना 1973 में की गई और कार्य 1974 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम है पुस्तकों का मुद्रण करना, उत्पादन करना। ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये IASC की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार किया गया था। ये 20 जिलों पर एक बनाया गया पूरे देश में। ठीक है, धन्यवाद।